sunny day here, and I'm going to take some photos with my Canon 1300D DSLR using 50mm f1.8 lens. Taking photos in bright sunlight is not an easy thing. You have to keep in mind the exposure of the camera, as the bright sunlight will play a role in your photos. So you have to play with three things in order to control the brightness of your photos when you're taking outdoor photos, especially in sunlight. Number one is the shutter speed, number two is the aperture, number three is ISO. We will not be doing much about the ISO in this video. We'll be playing with the shutter speed and the aperture. मैं सारी फ़ोटोज़ मैनुअल मोड में लूँगा, और मैनुअल मोड में लेने का मतलब ये है कि मैं शटर स्पीड और अपर्चर को मैनुअली एडजस्ट करूँगा फ़ोटोज़ का ब्राइटनेस लेवल कंट्रोल करने के लिए. So let's start with taking some photos at shutter speed of 1/60 and aperture of f1.8, and you will see that with this shutter speed of 1/60, वैसे तो ये शटर स्पीड नॉर्मल है अगर आप रात में फ़ोटोज़ ले रहे हो या शाम में ले रहे हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इस वक्त दिन में बहुत तेज़ सूरज निकला हुआ है, तो इस वक्त इस शटर स्पीड पे जब आप फ़ोटोज़ लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ब्राइट आएंगी, फ़ोटोज़ बहुत ओवर एक्सपोज्ड होंगी. ऐसा तो हम कुछ लेते हैं फ़ोटोज़, फिर देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है. So you can see this photo is overexposed. The subject is invisible. There's too much light in the photo. तो आपने देखा कि photo was overexposed. It was too bright. The object was not visible even. और अब हम shutter speed को 1/1250 करेंगे, which is a very fast shutter speed. तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि जितनी कम टाइम के लिए कैमरे का शटर ओपन होगा, उतनी ही कम लाइट कैमरे के सेंसर पे जाके हिट करेगी, और जो फ़ोटो एक्सपोजर है वो उसी हिसाब से होगा. तो जितना आप शटर स्पीड को स्लो करेंगे उतनी ज़्यादा लाइट एंटर होगी, जितना शटर स्पीड को आप फास्ट करेंगे उतनी कम लाइट एंटर होगी. तो ये जो 1/1250 है, इट मीन्स कि द कैमरा शटर विल बी ओपन फॉर 12/50th of a second, which is a very small time. That's why the exposure will be very small, and your photo will be properly exposed. अच्छा, हम इस वक्त जो अपर्चर है उसको एडजस्ट नहीं करेंगे. अपर्चर को मैं f1.8 पे रखेंगे, क्योंकि अगर मैं अपर्चर को कम करूँगा f1.8 से, अगर मैं इस वैल्यू को ऊपर लेके जाऊँगा तो बोका इफ़ेक्ट, जो बैकग्राउंड ब्लर इफ़ेक्ट होता है, वो इफ़ेक्ट तस्वीरों से लूज़ हो जाएगा. तो इसलिए हम अपर्चर को वहीं पे रखेंगे और हम सिर्फ शटर स्पीड से इसको खेलेंगे. तो अब आप देख सकते हैं कि फ़ोटो जो है वो प्रॉपर्ली एक्सपोज्ड है विद अ नाइस बोका इफ़ेक्ट आफ्टर चेंजिंग द शटर स्पीड. So in these two photos I've kept the shutter speed constant and varied the aperture. So you can see this one is correctly exposed and the previous one was overexposed. तो अब हम ये कर रहे हैं कि हमने शटर स्पीड को कांस्टेंट रखा हुआ है और हम अपर्चर को एडजस्ट करेंगे. जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैंने अपर्चर को f7.1 पे कर दिया है, विच मीन्स कि द अपर्चर इज़ नाउ स्मॉलर कंपेयर्ड टू f1.8. और इससे होता ये है कि जितना आप अपर्चर को स्मॉल करेंगे, कैमरे का सेंसर जो है वो उतनी ही कम लाइट को अलाउ करेगा एंटर होने के लिए. तो आपके जो फ़ोटोज़ का एक्सपोजर है वो एडजस्ट हो जाएगा. लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है. इसका ड्रॉबैक ये होता है कि आपके अपर्चर वाली जितनी स्मॉल होगी, आपका जो बोका इफ़ेक्ट होता है, जिसको हम बैकग्राउंड ब्लर इफ़ेक्ट कहते हैं, वो इफ़ेक्ट भी उसकी वजह से कम हो जाता है, और आपका जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों पिक्चर के फोकस में आ जाता है. तो देखते हैं कुछ फ़ोटोज़ खींच के कैसे आते हैं रिजल्ट उसके. As I was telling you, decreasing the aperture value will decrease the blur effect in the background. The subject in the background will come into focus, as you can see in these photos. In this one, the aperture value is f1.8 and the background is blurred out. And in this photo, the aperture value is decreased to f7.1 and the background is much more in focus. I'm ending this video. I hope you liked it. एंड मैंने कोशिश की है जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है थोड़ी बहुत वो आपसे शेयर करूँ. एंड इफ़ यू एंजॉयड वॉचिंग इट, प्लीज़ हिट द लाइक बटन
and subscribe to my channel to keep watching more videos like this. Thank you.